अस्सलामुअलैकुम भाईजान सब लोगों को। आप लोग ठीक ठाक हैं? तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जापान में घर कैसे होते हैं। मैंने बोला चलो सबको दिखाता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि किराया कितना होता है या ख़रीदने में कितने का पड़ता है या वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला इन शॉर्ट आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ। इसी घर की बात कर रहा हूँ जो मेरे पीछे है। इस वक्त इसमें कोई भी नहीं रह रहा और कोई सामान नहीं है, तो मैंने बोला चलो दिखाते हैं। चलो आ जाओ। बाहर से इसका व्यू कुछ इस तरह से है और इसके बराबर में ही इसकी पार्किंग है, जो तकरीबन 3 कार की पार्किंग है। 3 कार हम इसमें पार्क कर सकते हैं। एक तो मेरी खड़ी हुई है, एक यहाँ पे आ सकती है और एक यहाँ पे आ सकती है। इसके बराबर में फ्री स्पेस है। कुछ इवेंट वगैरह होते हैं जैपनीज, तो वो कभी कभी यहाँ पे आते हैं और कुछ सामान वगैरह लेते हैं और चले आते हैं। तो ये भी विजिटर के लिए पार्किंग बहुत ज़बरदस्त है। सही है। ये इसका साइड व्यू है घर का। और चलो मैं अंदर चलता हूँ। यहाँ से अंदर से पहले मैं थोड़ा सा अदर साइड दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर कपड़े वगैरह सुखाने होते हैं उसके हिसाब से है। बस स्टॉप सामने ही है बिल्कुल ही, और हाईवे भी बिल्कुल सामने है। यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह करना हो तो वो रख लो, और कुछ भी करना हो मतलब छोटी मोटी घर के बाहर ये बॉक्स है। यहाँ पे आपने बारबेक्यू टेबल और चेयर वगैरह रखी हुई है। और ये है आउटर। ये आ गया वही मेन डोर पे। सबसे पहले तो मैं डोर बेल बजाता हूँ, कोई है तो नहीं। खैर छोड़ो, अंदर आ जाओ। तो ये है मेन डोर और यहाँ पे मैं, उसके अलावा ये है बॉक्सेस वगैरह स्लीपर के लिए, शूज़ के लिए। सबसे पहले इन होने के बाद जो है लेफ़्ट साइड पे एक कमरा है कुछ इस तरह का। कंडीशन बहुत ख़राब है। ये हो गई अलमारी। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, वहाँ पे टेलीविज़न रख सकते हो। इसी के बिल्कुल सामने मेन डोर के बिल्कुल बराबर में ये आ गया मेरा किचन, जो कुछ इस तरह से है। ये बाहर का व्यू और ये है किचन जो अभी बहुत गंदा है। नीचे बॉक्सेस वगैरह हैं। ये एक्स्ट्रा सामान के लिए कि ऑफ सीज़न जब आप यहाँ पे कुछ रखना चाहो, हीटर हो गया या फैंस हो गए, ठीक है। फिर यहाँ से मैं आगे जाता हूँ तो सबसे पहले तो ये टॉयलेट आ जाता है, जो कि वॉशलेट है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट है। यहाँ पे एक विंडो है बाहर की। फिर इसके दूसरी तरफ मैं आ जाता हूँ तो ये वॉश बेसिन है। इसके बराबर में बिल्कुल वॉशिंग मशीन की जगह है, जो कि अभी नहीं है। और ये बाथ शावर वगैरह के लिए ना, जो इलेक्ट्रॉनिक वाटर सिस्टम यहाँ पे भी है। ये तो हो गया फर्स्ट फ्लोर ख़त्म। अब है सेकंड फ्लोर। जापान में ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर कहते हैं ना, और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर होता है पाकिस्तान में, वो यहाँ पे सेकंड फ्लोर होता है। तो मैं ये ऊपर आ गया। एक रूम कुछ इस तरह से है जिसमें कुछ नहीं है सिवाय के एसी के और लाइट के। ये है बैक व्यू। इसके दूसरी तरफ आ जाओ तो वो भी कुछ ऐसे ही रूम है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है सिवाय के लाइट और एसी के और ये अलमारी के। कुछ अलमारी एसी है, और अगर इसको हम बंद करें तो कुछ ऐसी रहती है। ये हो गया, ये बाहर का व्यू। ये सामने एक घर तोड़ा जा रहा है जो कि दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और यही बिल्कुल सामने ही जो है बस स्टॉप भी है ना। यहाँ से आ जाओ तो तीसरा रूम आ जाता है, जिसका ये अलमारी हो गई इसकी।
एक इधर रखी हुई है, ये कूलर लगा हुआ है, लाइट, और इसके अलावा ये हो गया बेल्कनी। तो ये तो हो गया हमारा पूरा घर का व्यू। रही बात, इस घर में 4 कमरे हैं और एक किचन है। चार कमरे और एक किचन में अगर हम कहते हैं कि इसका मंथली रेंट कितना है, तो वो है 80,000 येन और 5 लाख एडवांस। 80,000 येन है और 5 लाख एडवांस है नॉर्मल जापान में। अगर सिटी से हम थोड़ा सा दूर होते हैं ना, मेन सिटी से अगर थोड़ा सा दूर होते हैं, तकरीबन 15 मिनट की वॉक ड्राइव पे जो है वो सेंटर आ जाएगा सिटी का। तो इतने दूर के फासले पे इसका किराया तकरीबन इतना बन जाता है। तो यही था मेरा मकसद वीडियो बनाने का, जो कि मतलब भी यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं आया है। ये इंटरनेट कनेक्शन लगा रहे, अपनी मदद अपने आप।